प्यारे जीजो जय मसीह की। आज के वचन से प्रभु आपको हर एक डर से आज़ाद करेगा और हर मुश्किल को हटाकर प्रभु आपको बढ़ने की शक्ति देगा। और भाइयों बहनों, कभी कभी विश्वासियों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो इतना डर जाते हैं हालातों से कि वो पूरी हिम्मत छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचन को याद करने की ज़रूरत है, जिसने वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, कोई तुझसे जीत नहीं सकेगा, क्योंकि तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा और तू जीतेगा। अगर हम निडर होकर ये अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु विश्वास योग्य है और वो हमारी हर मुश्किल के साथ जो हमारे विरोध में खड़ी है लड़ेंगे और वो आपको जीत लेकर देंगे। हालेलुया। पवित्र बाइबल में पहला शमूएल 17 अध्याय में लिखा है कि इस्राएली और फिलिस्ती सेना युद्ध करने के लिए आमने सामने पंक्ति बांधे हुए खड़ी थी, लेकिन एक फिलिस्ती सूरबीर गोलियत पूरे इस्राएल को ललकार रहा था कि कोई भी इस्राएल सेना का एक योद्धा हमारे साथ लड़े और हमको जीत लेगा तो हम इस्राएल के गुलाम हो जाएंगे। अगर मैंने उसको मार डाला तो पूरा इस्राएल को हम गुलाम बना लेंगे। और भाइयों बहनों, राजा शाऊल के समेत पूरी सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो गोलियत के साथ लड़ने के लिए तैयार हो, और पूरी की पूरी सेना उसके डर चुकी थी गोलियत से। उनको गोलियत के रूप में अपनी मौत दिखाई देने लगी भाइयों बहनों, और सब डर के मारे खड़े थे, कांप रहे थे। और भाइयों बहनों, इसी समय शाऊल के पास दाऊद आता है, यशे का पुत्र, और वो उसे बोलता है कि मैं इस योद्धे के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ जो परमेश्वर की पूरी प्रजा को ललकार रहा है। और भाइयों बहनों, शाऊल की नज़रों में गोलियत के साथ लड़ने के लिए दाऊद बिल्कुल अयोग्य था, क्योंकि दाऊद उस समय 19-20 साल का एक छोटा लड़का था, लेकिन गोलियत पूरे बचपन से ही लड़ाई में सूरबीर था और वो बहुत ताकतवर इंसान था। लेकिन इतना ही नहीं, हर एक तरफ से इस्राएली सेना से और फिलिस्ती सेना से यही आवाज़ उसको सुन रही थी कि ये नहीं लड़ सकेगा। और जब वो गोलियत के सामने मैदान में जाता है तो गोलियत उसका मजाक उड़ाता है भाइयों बहनों। लेकिन दाऊद बिना परवाह किए हुए इस नेगेटिव विचारों को सुने, आवाज़ों को सुनते हुए उसने किसी की परवाह नहीं की। उसके दिल में एक ही विश्वास था कि जैसे प्रभु ने बोला है वो हमारे साथ रहेगा, और एक प्रभु के वचन का वो अंगीकार करता है पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, अपने मुंह से अंगीकार करके कहता है, जैसे कि पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 45 पद में लिखा हुआ है। वो शाऊल को बोलता है और इस बात का अंगीकार करता है बिल्कुल निडर होकर। उसके दिल में डर नहीं है गोलियत का। वो गोलियत को बोलता है कि देख, तू अपने भाले और तलवार के साथ और सांग के साथ मेरे पास लड़ने के लिए आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ और उसी को तूने ललकारा है। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, दाऊद आगे एक विश्वास के साथ वर्ड बोलता है कि आज ही प्रभु तुमको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे को मार डालेगा। और भाइयों बहनों, इसी से दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी, कोई भाला नहीं था, वो भेड़ें चराने वाला सामान उसके पास था, एक थैला था और एक गोपिया था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और गोपिये में रखा और गोपिये को घुमाकर उसने ऐसा गोलियत को मारा कि पत्थर उसके माथे में अंदर धस गया और गोलियत मुंह के बल
गिर गया जमीन के ऊपर और दाऊद ने जाकर दौड़ के उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया और प्रभु ने उसको जयवंत बनाया क्योंकि प्रभु उसके साथ था। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं कि दाऊद ने पूरी सेना से, पूरा इस्राएल से सेना अब फिलिस्तियों के पीछे दौड़ी और उनको मार गिराया और जीत इस्राएल की हुई। एक छोटा लड़का, भाइयों बहनों, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, जिसने वादा किया है कि मैं तेरी लड़ाई खुद लड़ूंगा और तू जीतेगा। भाइयों बहनों, दाऊद की तरह अपने दिल में एक पॉजिटिव विचार करने की ज़रूरत है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी लड़ाई खुद लड़ेगा। और भाइयों बहनों, आपकी कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, प्रभु आपको हर एक मुश्किल से आज़ाद करने के लिए प्रभु आपके साथ है। हमेशा ऐसा अंगीकार करिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ही ब्लेस करे। आमीन।